इसलिए घर अंदर से साफ होता है। मैं आपको बताता हूँ, इस कंपनी को इसलिए मत बोलो कि ये मेरी है, ये देश भी मेरा है, कंपनी भी मेरी है, घर भी मेरा है, गर्लफ्रेंड भी मेरी, बॉयफ्रेंड भी मेरा, जो भी आपका रिलेशन है, माँ बाप भी आपके, हस्बैंड वाइफ भी आपके। ये ओनरशिप एटीट्यूड के ऊपर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ दोस्त। एक ना ओनरशिप एटीट्यूड वर्ड यूज होता है कभी, ओनरशिप स्किल कभी यूज नहीं होता, ये एक मंशा होती है। बस मैं आपको एक स्टोरी सुना के चला जाऊंगा यहाँ से, बाकी आपका जीवन आपके हाथ में है। एक कंपनी है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, PSU मान लेते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, समझते हैं, सरकारी कंपनी। उस कंपनी में दो लोग थे, आपके और हमारे जैसे, जो दोनों ऐसा सोचते थे, अरे यार हम दोनों बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमने कंपनी को खूब प्रॉफिट दिया, कंपनी को खूब ग्रोथ दी, हमारी तो ग्रोथ हो नहीं रही, हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने छोड़ा और चले गए, और दोनों ने जाके अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट कर। तो उन्होंने शू मैन्युफैक्चरिंग की, जूता मैन्युफैक्चर करने की कंपनी स्टार्ट करी। एग्जाम्पल के तौर पे एक का नाम राम मान लेते हैं, एक का नाम श्याम मान लेते हैं, डिस्कशन सेक के लिए। तो राम जी दिल्ली में आके फैक्ट्री डालते हैं अपनी शू मैन्युफैक्चरिंग की, रियल स्टोरी है। श्याम जी मुंबई जाते हैं, अपनी फैक्ट्री डालते हैं शू मैन्युफैक्चरिंग की। 3 से 4 साल बाद क्या होता है, राम जी की फैक्ट्री बंद हो जाती है, श्याम जी की फैक्ट्री मुंबई में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। अब राम जी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो क्या करते हैं कि अपनी फैक्ट्री को, शर्मा जी मतलब राम शर्मा उनका नाम था, वो अपनी फैक्ट्री को बंद करते हैं और जॉब्स के लिए तलाश करना स्टार्ट कर लेते हैं। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक बड़ी कंपनी जूता मैन्युफैक्चरिंग की जो है, उसने दिल्ली में भी अपनी ब्रांच खुली है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, वहाँ जाके वो इंटरव्यू देते हैं फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ परचेज मैनेजर, परचेज हेड, क्योंकि इसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल प्रोक्योर होता है। अब इनका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड क्लियर हो जाता है, इनको बोला जाता है कि जो आपका फाइनल राउंड है, जो आपका थर्ड राउंड है, वो हमारे MD साहब लेंगे, वो 3 दिन बाद मुंबई से आ रहे हैं। अब 3 दिन के बाद मुंबई से कौन आता है? एग्जैक्टली राइट, श्याम जी आते हैं। अब श्याम जी आए और राम जी आमने सामने बैठे होते हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं, अरे यार मजा आ गया तुझसे मिलके, अरे यार इतने दिन हो गए, तू कैसा था, मैं मतलब बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा, तेरी कंपनी ग्रो कर गई है, और दोनों ने पुरानी यादें ताज़ा करी। अब आधा घंटा तो ये चलता रहा। आधे घंटे बाद राम शर्मा जी ने एक बात बोली कि अरे यार श्याम, मैं तेरी कंपनी में जॉब क्या करूंगा, तू मुझे पार्टनर बनाना यार, हम तो दोनों दोस्त हैं, तो मैं तेरे साथ पार्टनर लेवल पे काम करूंगा, और मेरे को तो स्टार्टअप का एक्सपीरियंस भी है। तो श्याम ने बोला नहीं नहीं यार, तू जॉब अप्लाई करने यहाँ पे आया था तो तू जॉब ले ले, तेरी तनख्वाह की जो बात हुई थी वो 4 लाख रुपए महीने की हुई थी, 4 की जगह 4.5 ले ले, इससे इतना मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अब राम जी की ईगो हर्ट हो गई, उनको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्या बात हुई, हम दोनों बचपन के दोस्त, सेम स्कूल में गए, सेम कॉलेज में गए, सेम टाइम पे नौकरी ज्वाइन करी, सेम टाइम पे छोड़ी, जस्ट बिकॉज तू थोड़ा सा लकी हो गया तो तेरे अंदर घमंड आ गया है। अब श्याम जी ने कहा भाई तू कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा है, घमंड वमंड वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे जो सारा मुद्दा है वो इस बात का है कि तुमने परचेज मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया, ये नौकरी की वैकेंसी खाली थी, तुम्हें नौकरी मिल रही है। तो राम ने कहा अरे वो सब छोड़, तू मुझे जानता तो है पर्सनली, तो तू तो मुझे पार्टनर बना सकता है, किसी और को तो मैं ये बात नहीं बोलता, बट तेरे को तो बोल सकता हूँ। तो श्याम ने कहा देख यार तू बात को अलग तरीके से ले जा रहा है, फालतू में गुस्सा हो रहा है। तो राम ने कहा नहीं नहीं यार तेरे में घमंड आ गया, ये है वो है, चिल्लाने लगा। तो श्याम जी ने कहा बैठ साइड पे, मैं तेरे को समझाता हूँ कुछ। तो उसने कहा कि तेरे को याद है कि जब हम दोनों एक उस कंपनी में भोपाल में काम किया करते थे, तो हम दोनों को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। तो जब हम बैडमिंटन खेलते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम स्टेडियम में बैडमिंटन खेल रहे थे, और खेलते खेलते हमें मज़ा आ रहा था, 11 बज गए और सिर्फ हम दोनों खेल रहे थे। तो राम ने कहा हाँ। तो श्याम ने कहा कि तेरे को याद है कि जब हम बैडमिंटन खेल के लगभग 1 किलोमीटर दूर वापस अपने कमरे पे आए थे, तब हमें याद आया कि स्टेडियम की लाइट तो हम खुली छोड़ आए हैं। तो राम ने कहा हाँ मुझे याद है। तो श्याम ने कहा तेरे को ये भी याद होगा, फिर मैंने कहा था चल यार वापस चलते हैं, लाइट बंद करके आते हैं। तो राम ने कहा हाँ मुझे याद है। तो श्याम ने पूछा तेरे को याद है तूने आंसर क्या दिया था? तो राम ने कहा हाँ। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हमारी जेब से कौन सा पैसा लग रहा है, लाइट खुली रहने दो, सुबह कोई बंद कर देगा, नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। श्याम ने कहा हाँ बिल्कुल सही, तूने यही कहा था। मैं उस दिन भी वापस गया था 1 किलोमीटर चल के, उस सारी कंपनी की लाइट बंद करके वापस आया था, क्योंकि मैं उस दिन भी अपने आप को कंपनी का मालिक मानता था, और मैं आज भी मालिक हूँ। तो उस दिन भी अपने आप को कंपनी का एक एम्प्लॉय समझता था, और तू इसलिए आज एम्प्लॉय की पोजीशन पे दोबारा बैठा हुआ है। आर यू विद मी? आप महसूस कर पा रहे हो?
मैं आज आपसे खुली बात कर रहा हूं, खुल के एकदम। आप इस कवर यू कंपनी को इसलिए अपना मत मानो क्योंकि वो कवर यू है, आप इस कंपनी को अपना मान के चलो। मैं आपसे वादा करता हूं विद इन 5 to 10 ईयर्स या तो आप यहां पे टॉप लेवल पे होगे या आपकी अपनी एक कंपनी होगी।